आरोग्य अंक आयुर्वेद में दिव्य औषधियाँ। भारत नहीं अपितु समस्त विश्व में रोगों के बढ़ते हुए स्वरूप को देख करके मन में दुख होना स्वाभाविक ही है। वास्तव में काल, इंद्रियार्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग रोग के कारण होते हैं। उक्त क्रियाओं से पंच तत्वों में विषमता आ जाती है। ये विषमता प्रकृति में भी विकृति लाती है और हमारे शारीरिक तत्वों को तो विकृत करके रोग का कारण सिद्ध होती है। आज संसार के प्राणियों की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति का वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है। एक वर्ष संसार के प्राणियों के दुख से दुखी होके ऋषि महेशी उनके कल्याण की कामना से औषधियों के आकर हिमालय पर आए। सहस्त्र चक्षु देवराज इंद्र ने इन सभी ऋषि महर्षियों को देवभूमि में आया देख करके उनका स्वागत किया और उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। इस पर ऋषियों ने कहा कि देवराज, संसार में मनुष्य बहुत ही शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पा रहे हैं। क्या उनके कल्याण का कोई मार्ग नहीं है? चिंतित देवराज इंद्र ने उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान कराया। तदनंतर प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को और अश्विनी कुमारों ने मुझे जन कल्याण में आयुर्वेद का उपदेश किया था। आयुर्वेद प्रोक्त उन्हीं दिव्य औषधियों के विषय में मैं आप सबको बताऊंगा। आप सब ध्यान देकर सुनिए। महर्षियों, इस हिमालय प्रदेश में अगम्य स्थानों पर कठिनता से प्राप्त होने वाली ऐसी अनेक औषधियाँ हैं जो कि देवताओं को प्रिय हैं और जिनके प्रभाव भी दिव्य ही होते हैं। इनमें अनेक औषधियाँ तो साधारण मनुष्य को दिख भी नहीं पाती। इनकी प्राप्ति के लिए पूर्ण तपों में जीवन, त्याग तथा सात्विक भावना, ब्रह्मचर्य जीवन और लोक कल्याणकारी विचार होना परम आवश्यक होता है। आप जैसे महान भावों को उनका ज्ञान कराते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं हो रहा है। असंख्य दिव्य औषधियों से कुछ इस प्रकार हैं। ऐन्द्रीप्यस्या ब्राह्मी शंखपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी स्थावर विदारीकंद जीवंती पुनर्नवा नागवाला स्थिरा वचा क्षत्रा अतिशत्रा मेधा महामेधा काकोली जीवक ऋषभक मधुयष्टि मुद्गपर्णी तथा मांसपर्णी। इन औषधियों की जब आप आवश्यकता का अनुभव करें तो सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में पवित्र होकर के शुभ भावना से इनके समक्ष जाकर के इन्हें संबोधित करते हुए लोक कल्याण का अपना उद्देश्य बतावें। वनस्पतियों में प्राप्त होते हैं तदनंतर मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, ऐसा विचार प्रकट करके शुभ दिन शुभ काल का निमंत्रण दें। फिर पवित्र होकर के उस शुभ दिन शुभ काल में मंत्रों से इन्हें अभिमंत्रित करते हुए औषधियों को किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो इसका ध्यान रखते हुए इनका उत्पादन करें अर्थात उखाड़ें। इस विधि से ग्रहण की हुई औषधियों का सेवन दुखी प्राणियों को विधि पूर्वक गाय के दूध के साथ कराना चाहिए। देवराज के मुख से दिव्य औषधियों के नाम तथा विधि जानकर के सभी ऋषि महर्षि गदगद हो गए। पुनः उन्होंने प्रश्न किया कि देवताओं के देव, कृपया हमें यह भी निर्देश करें कि इन औषधियों का विशेष रूप में प्राणियों पर क्या प्रभाव होता है। तो इंद्र बोले, इन दिव्य औषधियों के सेवन से मनुष्यों की आयु तरुण रहेगी, आरोग्य को प्राप्त होकर के शरीर का वर्ण भी सुंदर होगा, आवाज भी सुंदर होगी
और शीर पुष्ट होकर बुद्धि समृद्धि भी पुष्ट होगी। परिणाम स्वरूप बल की वृद्धि होकर के सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। तदनंतर देवराज इंद्र बोले कि मेरी इच्छा है कि आप सब जन कल्याण के हेतु इन दिव्य औषधियों की जानकारी मनुष्य को करावें। देवराज इंद्र के ये वचन सुनकर के सभी ऋषि बोले कि हे देवेज्ञ, हम आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तदनंतर देवताओं की आज्ञा लेकर के सारे ऋषि समुदाय ने अपने अपने आश्रमों की ओर प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान किया। देवराज इंद्र से भरद्वाज ऋषि ने दिव्य औषधियों का वर्णन सुनकर के यथावत पुनर्वसु आत्रेय को सुनाया। महर्षि आत्रेय ने उसे अपने 6 शिष्यों को समझाया। शिष्यों ने भली भांति समझ करके अपने अपने ग्रंथ रचे, जिनमें कि इन औषधियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं दिव्य औषधियों का यहाँ संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जा रहा है। इंद्रायण, ये औषधि 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद पुष्प वाली और लाल पुष्प वाली। कहीं कहीं पीले पुष्प वाली इंद्रिका, इंद्रावारिणी, गवाधनी, मृगाधनी, विषाध्वनि, गवाक्षी तथा सूर्य नाम से संबोधित किया जाता है। पहला है लाल इंद्रायण। इसे विशाला, महाफला, चित्रफला, त्रियुषी, रम्य, आधिवल्ली, महेंद्रवारिणी इन नामों से संबोधित किया जाता है। दूसरा है श्वेत पुष्पी, अर्थात बड़ी इंद्रायणी को मृगाक्षी, नागदंती, वाटनी, गरचाची भटा इन नामों से जाना जाता है। इन औषधियों की लता होती है जो कि भारत में सर्वत्र देखी जाती है। इसका स्वाद 2 प्रकार का होता है, कड़वा एवं मीठा। औषधियों में कड़वी इंद्रायणी का ही प्रयोग होता है, मीठा। औषधियों में कड़वी इंद्रायणी का ही प्रयोग होता है। इसकी बेल जमीन पर फैलती है। बेल के पत्ते कई कोण वाले होते हैं। बेल में फल एवं फूल भी लगते हैं। इसका प्रयोग पेट की शुद्धि के लिए होता है। मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए भी इसका सफल प्रयोग होता है। उदर संस्थान के सभी रोगों पर इसका हितकारी प्रभाव होता है। पित्त की विकृति में भी ये बड़ी लाभदायक होती है। ब्राह्मी, ये औषधि हिमालय पर विशेष प्रकार से प्राप्त होती है। सभी स्थानों पर जो ब्राह्मी मिलती है वे वास्तव में ब्राह्मी का भेद मंडूक पर्णी नामक औषधि है। असली ब्राह्मी हिमालय एवं पंजाब के पर्वतीय भागों में मिलती है। इसे संस्कृत में कबोतबंका, सरस्ती, सोमवल्ली इन नामों से जाना जाता है। इस वनस्पति के छोटे छोटे गोल पत्ते होते हैं जो कि पृथक पृथक तने से संबंधित होते हैं। यह जलयुक्त एवं जल के निकटवर्ती भागों में उत्पन्न होती है। इसमें फूल भी लगते हैं। इसका उपयोग है, ब्राह्मी का उपयोग विशेष करके मस्तिष्क रोग एवं वात नाड़ी की विकृति पर होता है। यह अपस्मार, उन्माद तथा हृदय के लिए हितकारी है। ये शीतल होती है और परम रसायन मानी गई है। ब्राह्मी कुष्ठ, प्रमेह, रक्त विकार, पांडु तथा शोध के लिए विशेष हितकारी होती है। शंख पुष्पी, यह औषधि
हिमालय की 4000 फुट की ऊंचाई तक प्राप्त होती है। ये सीलोन, बर्मा तथा अफ्रीका की कुछ भागों में भी प्राप्त होती है। इसे प्राचीन ग्रंथों में शंखहवा, शंखा, मांगलिया, कुसुमा इन नामों से संबोधित किया गया है। इनके शुप, छोटे तने या झाड़ जलासन्न भूमि में पैदा होते हैं। यह 1 हाथ तक ऊंचा होता है। इसमें अनेक शाखाएं होती है। पत्ते पतले और लंबे शंख की तरह आवर्तित होते हैं। इनके पुष्प श्वेत, रक्त एवं नील वर्ण के होते हैं, परंतु व्यवहार में आने वाली शंख पुष्पी, श्वेत पुष्पी ही श्रेष्ठ एवं उपयोगी होती है। यह उष्णवीर्य एवं रसायन होती है। मेघा के लिए अत्यंत लाभकारी है। मानसिक विकारों को तथा अपस्मार को नष्ट करती है। सर एवं कांति तथा निद्रा लाने के लिए परम उपयोगी है। जीवनी, इसे संस्कृत में मधुश्रवा भी कहते हैं। यह एक प्रकार की बेल होती है जो काफ़ी ऊंची बढ़ जाती है। ये औषधि हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्राप्त होती है और तोड़ने पर 6 महीने तक नहीं सूखती। ये वायु, पित्त और कफ इन तीनों दोषों को नष्ट करने वाली होती है। ये परम रसायन, बलकारी, नेत्रों के लिए हितकारी, दस्त बांधने वाली और शीतवीर्य औषधि है। यह वीरवर्धक होती है। सभी महर्षियों ने इसका प्रयोग शाक में श्रेष्ठ माना है। इसकी जड़ का चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार के विष से ग्रसित हो, जिन्हें रात को कम दिखाई देता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये परम हितकारी है। ब्रह्मदंडी, इसे आजदंडी भी कहते हैं। इसका एक प्रकार शुभ तना होता है जो 1 फुट से 4 फुट उच्चता है। इनके पत्ते 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। ब्रह्मदंडी उष्णवीर्य है। यह वायु एवं कफ को नष्ट करती है। इसका विशेष प्रयोग स्मृति वर्धन आदि तथा शीतकुष्ठ, चर्म रोग एवं कृमिनाश के लिए होता है। ये अपस्मार, उन्माद पर भी विशेष लाभकारी होती है। करीबता नष्ट करने के लिए इसका सफल प्रयोग होता है। इसकी ठंडाई के रूप में भी प्रयोग होता है। कुछ महर्षियों के मत से यह पारद को बांधने के लिए भी सफल सिद्ध है। ब्रह्मदंडी हिमालय के अतिरिक्त महाबलेश्वर, मद्रास, मैसूर तथा मध्य भारत के पर्वतों पर भी उपलब्ध होती है। रुद्रवंती, इसे चंदपली और संजीवनी भी कहते हैं। इस औषधि के छोटे छोटे 6 से 18 इंच ऊंचे तने होते हैं, जिसमें अनेक शाखाएं एवं अनेक छोटे छोटे चने के समान पत्ते होते हैं। इसकी उत्पत्ति उष्ण प्रदेशों में तथा सीलोन में होती है। ये उष्णवीर्य परम रसायन औषधि है तथा क्षयकाश, श्वास, प्रमेह, रक्तपित्त, कृमि रोग को नष्ट करती है। इसके पत्ते का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में जल या दूध के साथ सेवन करना उपयुक्त है। उक्त नामों से आजकल जो औषधियाँ प्रचलित हैं, उनके संबंध में अभी तक भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों की सुनिश्चित धारणा नहीं बन पाई है। इन दिव्य औषधियों की वास्तव में जानकारी तथा इनकी उपलब्धि न होने के कारण
सद्गुण समा, उनके समान गुण धर्म वाली औषधियों का ही प्रयोग हो रहा है। पौराणिक कथा है कि दीर्घ काल में घोर तपस्या में लीन महर्षि भार्गव अर्थात च्यवन जी का संपूर्ण शरीर मिट्टी से ढक गया, केवल उनके नेत्र खुले रह गए थे। राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या ने ब्रह्म से महर्षि के नेत्रों को शिलाका से बीन दिया। फलस्वरूप उनमें से एक रक्त प्रवाहित तो उठा। शाप के भय से राजा शर्याति ने महर्षि की सेवा शुरुआ के लिए अपनी कन्या का उससे विवाह कर दिया। सुकन्या एक दिन सरता के तट पर जल भरने गई थी। वहां उसे अप्रतिम सौंदर्य वाले अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। सुकन्या का परिस्थिति पर उन्हें दया आई और उन्होंने उसे एक प्रयोग बताया। उसके फलस्वरूप महर्षि की नेत्र ज्योति लौट आई और वह पूर्ण रूप से युवा भी हो गई। यही च्यवन ऋषि के नाम से प्रख्यात हुए। इन्होंने जिन औषधियों का सेवन करके पुनर्जीवन प्राप्त किया था, उनके वर्णन विशेष रूप से इन नामों से प्रचलित हैं। जीवक, ऋषभक, मैदा महामैदा, काकोली, शीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती और मुलट्ठी। इन औषधियों के साथ रिद्धि तथा वृद्धि को मिला देने से अष्टवर्ग बनता है। जीवक, ऋषभक, ये दोनों औषधियां हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होती हैं। इनके कंद लहसुन के समान होते हैं। भीतर से ये कंद खोखले होते हैं। इनके पत्र सूक्ष्म होते हैं। जीवक का आकार कूर्चा तथा ऋषिभक का बैल के सींग के समान होता है। मैदा महामैदा, इनकी उत्पत्ति भोरंग प्रदेश में होती है। महामैदा सूखे अदरक के समान होती है। इसकी लता पीले रंग की होती है। मैदा का वर्ण शीताभ होता है। खुरचने पर इससे भी मेद धातु के समान द्रव भी निकलता है। काकोली, शीर काकोली, इनकी भी उत्पत्ति भोरंग देश में मानी जाती है। काकोली कुछ कृष्णवर्ण असगंध के आकार की होती है। शीर काकोली श्वेत वर्ण की पीवरी असगंध के समान होती है। इसमें गंध युक्त दूध का स्त्राव होता है। रिद्धि वृद्धि, इनकी उत्पत्ति शामल प्रदेश में मानी गई है। रिद्धि का फल कपास की गांठ की भांति बाएं से दाएं तथा वृद्धि का दाएं से बाएं की ओर घुमा हुआ होता है। उपयुक्त औषधियां हिमालय पर्वत पर प्राप्त होती हैं। इनमें कांटे होते हैं। वैसे आजकल ये औषधियां दुर्लभ भी हैं। संक्षिप्त में ये औषधियां धातुओं को पुष्ट करने, हीर बढ़ाने तथा शारीरिक और मानसिक तत्व वृद्धि में अति गुणकारी होती हैं। साथ ही कफ को बढ़ाने वाली, स्त्रियों के दूध में वृद्धि करने वाली तथा गर्भदायक भी मानी गई हैं। पित्त विकार, दाह, शोक, ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेह तथा क्षय रोगों में भी इनकी प्रयोग अति प्रभावशाली सिद्ध होता है। वृद्धावस्था को समाप्त करके नव यौवन प्राप्त करने में भी ये औषधियाँ काफ़ी लाभप्रद हो सकती हैं। इन औषधियों के दुर्लभता भी सी है, अतः इसके प्रयोग गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य औषधियाँ भी खोजी गई। चिकित्सकों ने
मेधा, महामेधा, काकोली, शीत काकोली के स्थान पर शालम मिश्री, शिकाकुल मिश्री, बहुमन श्वेत तथा बहुमन सुर्ख को उपयोग में लाने की बात कही है। आचार्य भाव मिश्र ने भी महामेधा के लिए शतावर, जीवक तथा ऋषभक के लिए विदारीकंद काकोली, शीर काकोली के लिए अश्वगंधा, रिद्धि और वृद्धि के लिए वाराही कंद का उपयोग करने के लिए कहा है। इन चारों औषधियों के मूल कंद ही उपयोग में आते हैं। इनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। ये भारी, शीतल, स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक तथा जीवनीय शक्तियों को बढ़ाने वाली होती है। नेत्रों की दुर्बलता को भी नष्ट करने में सहायक होती है। आरोग्य अंक में विश्व की दृष्टि हमारी जड़ी बूटियों पर। प्रकृति ने मनुष्य के प्रादुर्भाव के पहले ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ एवं वनस्पतियाँ पैदा कर दी। इन जड़ी बूटियों में वे सारी गुणवत्ताएं स्थित हैं जो रोगी होने से बचाने तथा रोग को ठीक करने के लिए आवश्यक है। मनुष्य ने सबसे पहले कब और किस पौधे का उपयोग औषधि के रूप में किया था, इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, पर हमारे देश में ऋग्वेद औषधीय पौधों के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद के द्वारा पता चलता है कि आर्य मनीषी प्राचीन काल में सोम नामक पौधे का उपभोग औषधि के रूप में करते थे। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटियों में निर्मित औषधियों का अधिक वर्णन मिलता है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि मनुष्य ने रोगग्रस्त होते ही पहले उन पौधों का औषधि के रूप में उपयोग किया जो उन्हें अपने नज़दीक सरलता से मिल जाते थे। यही कारण है कि वैदिक चिकित्सकों एवं ग्रंथकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रोगी अपने आसपास उगने वाली जड़ी बूटियों से ही ठीक हो सकता है। उसे जड़ी बूटियों की खोज में व्यर्थ ही दूर देश तक भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। जड़ी बूटियों के विदेशी शोधकर्ताओं ने सदा से ही जंगल में रह करके विभिन्न प्राकृतिक औषधियों से चिकित्सा कर रहे व्यक्तियों को सम्मान दिया है। एक ब्रिटिश विशेषज्ञ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यदि भारतीय जड़ी बूटियों के विषय में जानकारी चाहिए तो आपको जंगल से जुड़े लोगों पर विश्वास करना होगा, उनके साथ रहना होगा और जड़ी बूटियों के अन्वेषण में घने जंगलों के अंदर जाना होगा तथा ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ना होगा। विश्व में जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का प्रचलन जोरों पर है। नवीनतम आकलन के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की जड़ी बूटी से बनी औषधियों की बिक्री हो रही है। जड़ी बूटी के क्षेत्र में विश्व के प्रमुख कंपनियां प्राकृतिक रूप से संपन्न भारत को आधार बनाना चाह रही हैं। भारत में वैदिक काल से ही औषधियां महत्व रखने वाले पौधों, लताओं और वृक्षों की पहचान की गई। जड़ी बूटियों के चमत्कारिक औषधीय प्रभाव को वैज्ञानिक धरातल पर जांचा परखा जा चुका है। आज भी आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचलन देहातों, कस्बों और छोटे शहरों में अधिक है। मानव ग्रहों का संपन्न वर्ग भी एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव से घबरा करके आयुर्वेद की ओर लौटने लगा है। एकाएक ही विश्व में एलोपैथिक दवाओं के स्थान पर वैकल्पिक जड़ी बूटी की परंपरागत दवाओं की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने लगा है। अनेक कंपनियों ने जड़ी बूटी हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादनों को बाजार में उतारा। भारत से औषधीय पौधे, वृक्ष उत्पादों का निर्यात भी जोर पकड़ रहा है। वर्तमान में 436 करोड़ रुपए के औषधीय पौधों का निर्यात हो रहा है।
इसके निर्यात से 100 गुना तक वृद्धि होने की पूरी संभावना है। महर्षि चरक की चरक संहिता में पेड़ पौधों के औषधीय महत्व की महान विवेचना की गई है। इससे प्रत्येक पेड़ पौधों की जड़ से लेकर के पुष्प, पत्ते और अन्य भागों के औषधीय गुणों और उनसे रोगों के उपचार की विधियां वर्णित हैं। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी ने जड़ी बूटियों के अलौकिक संसार से जगत का साक्षात्कार कराया है। पेड़ पौधों का औषधीय महत्व अनेक पौराणिक आख्यानों में व्यक्त हुआ है। पीपल में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला कि केवल पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात दिन ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि अन्य पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। घरों में तुलसी के पौधों के पूजन की सुदीर्घ परंपरा है। तुलसी के पौधों के सभी भाग यानी जड़, फूल, फल, पत्ती तथा डंठल आदि का औषधीय महत्व है। भारत में वर्षों से जहरीले आग के पौधों से फोड़े फिंसी का उपचार किया जाता है। गांव से शहरों तक नीम के औषधीय गुणों से कौन अपरिचित है। चर्म रोग में, कपड़ों को कीड़ों से बचाने में, दांतों को निरोग रखने में और अनाज को घुन लगने से बचाने में नीम का उपयोग सदियों से लोग करते आए हैं। नीम खली की खाद दोहरा काम करती है। खाद का तथा फसल को कीटाणु मुक्त रखने का, चीचक के फैलने पर नीम की पत्तियों को दरवाजे पर बांधने की पुरानी परंपरा है। विवाह के अवसर पर कहीं कहीं वर पक्ष जब कन्या पक्ष के दरवाजे पर जाता है और तोरण मारता है तो वह भी नीम की ही डाली रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगले 20 वर्षों में यानी सन 2020 ईस्वी तक एलोपैथ की एंटीबायोटिक दवा मनुष्यों के शरीर पर असर करना बंद कर देती है, यानी शरीर एंटीबायोटिक के प्रति इम्यून हो जाएगा। ये स्थिति आने से पहले ही पूरे विश्व को सचेत हो जाना होगा कि तब शरीर को एलोपैथी पद्धति कैसे निरोग रख पाएगी। इसका एकमात्र उपाय है जड़ी बूटियों का अधिकाधिक उपयोग। यही कारण है कि विश्व का झुकाव जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर बढ़ा है। सारे विश्व की निगाहें हमारे देश की जड़ी बूटियों पर लगी हैं, क्योंकि कारण हमारे पास जड़ी बूटियों के विज्ञान का शास्त्र आयुर्वेद के रूप में उपलब्ध है। हमारा आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम शास्त्र है। हमारी जड़ी बूटियाँ भी सर्वाधिक शक्ति संपन्न हैं। कारण प्रखर सूर्य तथा सभी प्रकार के मौसम में उन्हें शक्ति संपन्नता प्रदान करते हैं। विकसित देशों के पास प्रखर सूर्य नहीं है और इतने मौसम भी वहाँ नहीं होते हैं। यही कारण है कि हमारी जड़ी बूटियाँ दुनिया में सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। हमें केवल इसका प्रचार करके इसे विश्वव्यापी बनाना है। आज केवल आयुर्वेद की प्रमाणिका के आधार पर विश्व हमारी जड़ी बूटियों की ओर आकर्षित नहीं होगा। विदेशों में आकर्षण बढ़ाने हेतु प्रयोगशाला में जांच तथा क्लिनिकल ट्रायल भी आवश्यक है। विश्व के सामने जब सप्रमाण सारी गुणवत्ता रखी जाएगी तो हमारे देश की जड़ी बूटियों की मांग विश्व स्तर पर बढ़ना अवश्यंभावी है। हमें विकसित देशों की आवश्यकता के अनुसार तो निर्माण करना ही होगा। हमारे देशवासियों में भी जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों के उपयोग के प्रति भी पुनः आकर्षण पैदा करना होगा। हमारे देश में जड़ी बूटियाँ सर्वत्र फैली हैं। जंगल एवं पहाड़ इनसे भरे पड़े हैं। बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है ताकि उनका लोप ना हो जाए। हमारी सरकार को भी जड़ी बूटियों के महत्व के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है।
ताकि आवश्यकता के अनुरूप प्रयोगशालाओं का निर्माण हो तथा उन्हें पूरी गुणवत्ता के साथ सुरक्षित रख सके। यदि फ्रीज ड्राइंग की नई तकनीकी से जड़ी बूटियों को सुखाया जाए तो सारी गुणवत्ताएं सुरक्षित रहेंगी, जैसे रंग, स्वाद, गंध तथा शक्ति संपन्नता आदि। इन्हें कैप्सूल में भर करके वर्ष पर्यंत सुलभ कराया जा सकता है। आयुर्वेद सम्मत जड़ी बूटियों को उपयोगी बनाने हेतु प्राचीन एवं नवीन को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। यदि आज के विज्ञान की देन फ्रीज ड्राइंग तकनीक ना होती तो जड़ी बूटियों के सारे गुण धर्म सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होता। आजकल लोगों की जांच के भी काफ़ी उपकरण विज्ञान ने हमें सुलभ कराए हैं, जबकि पहले केवल नाड़ी विज्ञान था। जांच कराने में इन विज्ञान सम्मत उपकरणों का उपयोग हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। सरकार को जड़ी बूटियों के उत्पादन, संरक्षण तथा दवा के रूप में उपयोग हेतु फ्रीज ड्राइंग तकनीक को विकसित करने की परम आवश्यकता है। चीन जड़ी बूटियों के निर्यात से 22,000 करोड़ रुपए तथा थाईलैंड 10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। निर्यात के इन आंकड़ों के सामने हमारा निर्यात नगण्य है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी जड़ी बूटियाँ विदेशों से निर्मित होकर के हमारे ही देश में आएंगी और हमें ऊंचे मूल्यों में खरीदने के लिए विवश होना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो ये हमारा घोर निंदनीय अपराध होगा और भावी पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। भविष्य में स्वस्थ रहने का विकल्प केवल जड़ी बूटियों के अधिकाधिक सेवन से ही निहित है।